नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हिंदी से है लेवल फर्स्ट एवं लेवल 2 रीड पात्रता में, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 30 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए सेशन को अंत तक देखना है। और जो भी इस चैनल पे आपके पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, हिंदी इन सभी के मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो सभी को अटेंड करना है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलो बताइए, ग्रहात्मक कौशल है, बताइए ग्रहात्मक कौशल पठन और लेखन कौशल, श्रवण एवं लेखन कौशल, पठन और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, या फिर पठन और श्रवण कौशल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो देखो, पढ़कर है ना, पढ़कर और सुनकर, पढ़कर और सुनकर दोनों के द्वारा जो है वो ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है सभी को। बताइए, नानी कुंवारी मर गई ने नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। बताइए, लोकोक्ति से एक क्वेश्चन तो आपके 100% आने वाला ही है। तो बताइए, नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह का अर्थ क्या होगा। व्यर्थ से की बगाड़ने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिगम जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो आप सभी का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। व्यर्थ से की बगाड़ने वाला को कहते हैं नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, जीवित रहने की तीव्र इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा, जिज्ञासा या फिर जिजीविषा, जिज्ञासा या फिर जिघ्रषा। को जीने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा, है ना। सॉरी, जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जानने की इच्छा, है ना, जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। और जीवित रहने की तीव्र इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, बहुविकल्प सही गलत, विषय का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। बहुविकल्प, सही और गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। लघुत्तरी या फिर निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार के प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, आमंत्रित शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। वाक्य रचना और शब्दों का उचित प्रयोग, तो ये आपके फ्लैश बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके शिक्षण विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनम्रता शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। बताइए विनम्रता, तो विनम्रता को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या, वी धन नम्र धन ता। तो इसमें वी क्या है, वी तो हो जाएगा आपके उपसर्ग, है ना, और नम्र क्या है, मूल शब्द है, जबकि ता क्या है, प्रत्यय है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बताने वाले सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, परोपकार शब्द में संधि क्या होगी। बताइए राइट आंसर, विसर्ग, व्यंजन, गुण संधि या फिर यण संधि। परोपकार को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, पर धन उपकार, पर धन उपकार, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अ और उ मिलकर ओ बन जाता है तो आपकी गुण संधि बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, बड़े बड़े मकान, यहाँ रेखांकित पदों में आपको विशेषण बताना है। बड़े बड़े, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। बड़े बड़े ये क्या है, आकार बता रहा है, आकार, स्थिति, ये सभी किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9, गद्यांश में आए मनुष्य शब्द का तत्सम बताना है आपको। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में डायरेक्ट प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव जो हिंदी शब्द होते हैं। तो तत्सम इनमें से कौन सा होगा, तो ये मनुष्य आपके क्या है, ये आपके तद्भव शब्द है, जिसका जो तत्सम शब्द होगा वह होगा मानुस। क्या होगा, मानुस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए निम्न में शुद्ध शब्द छांटना है आपको। विनम्रता,
पोशाक, दृष्टि या फिर संस्कृति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। विनम्रता कैसे लिखते हैं, ऐसे है ना, विनम्रता, विनम्रता है ना, विनम्रता। उसके बाद हम बात करें पोशाक, तो पोशाक को ऐसे लिखते हैं, पोशाक है ना। और दृष्टि, दृष्टि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपके संस्कृति जो है वह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। आप बीमार हो गए हैं, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, या हम नहीं जाएंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर आप बीमार हो गए, इसमें आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उन्हें देखकर क्या है, स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। यह विधि कौन सी है बताइए। मतलब जो शिक्षक ने जो भी अक्षर लिखा है उन्हीं को देखकर सेम टू सेम अक्षर लिखे। तो ये क्या है, एक प्रकार से अनुकरण करके सीखना। क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना। मतलब आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, अनुकरण विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, बताइए, सीतावाद्य किस तरह का शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या स्पर्श। सीतावाद्य बताइए, जिसे ग्रामोफोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामोफोन भी कहते हैं। तो ये आपके श्रव्य साधन है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर है ना। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, लेकिन वाद विवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगर प्रश्न वाकई में पसंद आ रहे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आते हो तो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। निशा, विभावरी, यामिनी या तिमिर। बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो, निशा, विभावरी, यामिनी ये सभी आपके किसके, रात के पर्यायवाची। लेकिन तिमिर नहीं है ना। तिमिर से देखो, तिमिर से ही बनता है क्या, तम, और तम से ही बनता है तमस। तम से ही क्या बनता है, तमस। तमस, तम, तिमिर ये सभी आपके अंधेरे के पर्यायवाची है। किसके हैं, अंधेरे के, है ना। तो तम, तमस, तिमिर, है ना, ये सभी आपके किसके हैं, किसके हैं, अंधेरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद धन चंद्र की सही संधि क्या होगी बताइए। सरचंद्र, शरद चंद्र, सरचंद्र या फिर सरचंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरद धन चंद्र। तो देखो इसमें क्या होता है, त या द क्या च में बदल जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरचंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे मान लो ऐसे ही उदाहरण अगर हम देखें तो उत धन चारण, है ना। तो ये त बदल जाएगा च में, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, बताइए। बताइए, उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है, शिक्षण की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो देखो पता लगाना किस में होते हैं, निदानात्मक में, जबकि उपचारात्मक में जो कारण है उनका क्या है, निवारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर भाई बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर बताइए। एक निश्चित पाठ्यक्रम में अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षणिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक का है। एक बार फिर पढ़ लीजिए। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षणिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। तो ये भाई गुड का शब्द है ना, गुड का कथन है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेखन कौशल के विकास के लिए किस विधि में बालक हाथ, कान, आँख अर्थात ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अक्षरों को देखता है, ध्वनि को सुनता है, अक्षरों
पर उंगलियों फेर कर अक्षरों की बनावट से परिचित होकर लिखना सीखता है। तो ये कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर खेल विधि? तो देखो वो हो जाएगी आपके मॉन्टेसरी विधि, जो किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई। इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर ये बी से, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है? रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक आपके सरल वाक्य, एक आपके मिश्र वाक्य और एक आपके संयुक्त वाक्य। ये पूछ रहा है कि संयुक्त सरल वाक्य कौन सा नहीं है। जया बच्चन लोकसभा सदस्य हैं, मैदान में घोड़ा घास चर रहा है, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, और आपके डी ऑप्शन क्या है कि आम के दानों में भारी वृद्धि हुई। तो देखो ए, बी और डी ये आपके क्या है? सरल वाक्य, लेकिन बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं, किंतु, परंतु और ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्न में से तत्सम उपसर्ग का सही विकल्प है। तत्सम उपसर्ग बताइए। निर, निस, दूर, दूस, अति, अधि, अव ये सभी आपके तत्सम रूप है। अन, अध, दू, चीर, बे, खुश, है ना, और हम ये सभी आपके जो हिंदी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। इसमें आपके सारे क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये आपके उपसर्ग हो गए हैं ना एक प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निश्चय ही देश और धर्म रक्षा तथा मृत्यु का आलिंगन कर इतिहास में अमर हो जाने की भावना ने राजस्थान के योद्धाओं को बलिवती प्रेरणा प्रदान की होगी। रेखांकित शब्द में बलिवती का पुल्लिंग रूप होगा। तो बलिवती का पूर्ण नाम के जो पुल्लिंग होगा वह क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, है ना, बलवान हो जाएगा। बलवती स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता कौन है बताइए? जो कि रणथंभौर के जो शासक की उनकी गाथा इसमें मिलती है। तो हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई बताइए? तो वह सारंगधर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। किसके द्वारा? सारंगधर द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए बताइए? तो मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में समर्थ शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में क्षमतावान है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। शक्तिशाली भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान नहीं कर सकते। समर्थ की जगह सामर्थ्यवान नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56 या क्वेश्चन नंबर आपका 26, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता रेखांकित शब्द का तात्पर्य बताना है। प्रतिष्ठा का संबंध है कृतज्ञता से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, भौतिक स्थूल लाभ या प्रलोभन न लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते। तो इसमें लुभाते और प्रोत्साहित ये क्या है बताइए? कौन सा वचन है इनमें? क्वेश्चन नंबर 57 इनमें है बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है। तो इसमें करती है क्या है? करती है एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान तथा विशेषण एवं विशेष्य का संबंध होता है बताइए? तो ये सभी को पता है। किसमें? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्यों में समानाधिकरण उपवाक्य में 4 प्रकार के संबंध पाया जाता है: संयोजक, विभाजन, विरोध दर्शन तथा परिमाण बोधक। और संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। यह उपयुक्त सभी सही है। बताइए इसका राइट आंसर। तो
उपयुक्त सभी इसके बिल्कुल सही है। आश्रित तो किस में होते हैं, मिश्र वाक्य में होते हैं, इसमें थोड़ी होते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो बताइए 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, सभी स्टूडेंट को बताना है। जिसने नहीं बताया शायद उसके कम सही हुए होंगे तो नहीं बताएगा वो, है ना, इसलिए सबको बताना है। धन्यवाद।